नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल, आपका परम हितैषी, परम शुभचिंतक एवं हमदर्द। देवी और सज्जनों, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है ना, बेरोजगारी। लेकिन कोई नेता अभिनेता आपकी बेरोजगारी को दूर तो कर नहीं सकता। आपको अपनी इस समस्या को दूर खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने कल एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा बताया था, और वो था कुक्कट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग। काव से ही शुरू कर रहा हूँ मैं। और दूसरा आज का सब्जेक्ट है मेरा कचरा सुप्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने कल आपको 4-5 शब्द बताए थे, उन शब्दों को दोबारा दोहरा रहा हूँ और उसको रोज़ दोहराऊंगा मैं, रोज। सबसे पहला था डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। इनको कभी ना भूलना। आज से करीब 30 साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा था इंडिया टुडे मैगजीन में, और वो लेख था कि एक छोटा सा कम उम्र का लड़का कैसे करोड़पति बना। थोड़ा सा आपको भी सुनाई देता हूँ। आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ एक बच्चा, जिसके पिताजी बहुत छोटी सी नौकरी करते थे, यानी कि सफाई कर्मचारी की नौकरी करते थे म्यूनिसिपैलिटी में। उस बच्चे ने जब अपनी इंजीनियरिंग पूरी की तो उसने अपने पिताजी का ही काम पकड़ा, यानी कि साफ सफाई का। और साफ सफाई का काम उसने छोटा नहीं पकड़ा, पूरी नगर पालिका का ठेका ले लिया कचरा उठाने का। अब आप लगा सकते हैं कि उसने इतने बड़े शहर को साफ सफाई करने का ठेका जब लिया तो कितने लोगों को उसने काम पर लगाया होगा, कितनी गाड़ियां काम पर लगी होंगी। उसके बाद जब उस कचड़े को एक जगह इकट्ठा किया होगा तो कितने सारे बेरोजगारों को उसके छांटने में लगाया होगा। क्या क्या छँटाई होती है, थोड़ा थोड़ा आप भी समझ लीजिए। यानी कि उससे गत्ता अलग निकलता है, लकड़ी अलग निकलती है, लोहा अलग निकलता है, प्लास्टिक की चीज़ें अलग निकलती हैं, रबड़ की चीज़ें अलग निकलती हैं, और बाद में जो बच जाता है, जो डिस्पोजेबल नहीं हो पाता है, उसको रोड पर कोलतार के साथ में रोड पर रोलर के नीचे दबा करके और उसकी रोडें बनती हैं। बहुत सारे काम हैं उसमें, छोटा सा काम नहीं है वो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो उसके बाद वो लड़का बहुत छोटी सी उम्र में ही करोड़पति बन गया। अब आप यहीं देख लीजिए, हमारे देहरादून में जो कचरा है, पूरे मसूरी से लेकर के और देहरादून के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का कचरा मेरे घर के सामने डाला जाता है। और मैं रोज़ देखता हूँ कि करीब 60 से 65 गाड़ियाँ रोज़ कचड़े की भरकर आती हैं वहाँ पर। हर घर से कचरा इकट्ठा होता है तो हर घर से पैसे भी मांगे जाते हैं। जब वो यहाँ पर आता है तो उसके बाद में उसकी छँटाई होती है, उसमें कई लोग काम कर रहे हैं। उससे जो खाद बनती है, वो खाद जो है बिकती है। उससे जो लोहा लक्कड़ वगैरह जो मैंने बताया आपको, वो अलग अलग बिकता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बेरोजगार अगर इस काम को करना चाहे तो वो अपने घर से ही काम शुरू करे, अपने मोहल्ले से काम शुरू करे। और मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो आपको डाला था कि हमने इस छोटे से गजेंद्र विहार परिसर में कचरा इकट्ठा किया और उससे कमाए 8,166 रुपये एक महीने में। तो इसी तरह से आप भी, यानी कि हर बेरोजगार, हर गृहिणी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आएगी श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ऊर्जा क्रांति, तरह तरह की क्रांति आएंगी। जो जानवर घूम रहे हैं इधर उधर, उनको खाना मिलेगा। मछलियों के लिए
पोल्ट्री यानी कि कुक्कुट पालन में इसका प्रयोग होगा। ये मैं अलग से एक सब्जेक्ट फिर दोबारा आपको बताऊंगा कि कैसे BSF यानी कि एक BSF एक मक्खी होती हैं, ब्लैक सोल्जर फ्लाइज बोलते हैं उनको, BSF, उस तकनीक से कैसे कुक्कुट पालन मछली पालन में फ़ायदा होता है, अलग से सब्जेक्ट है वो, तो मैं उसको बताऊंगा आपको। तो आप अगर खुशहाल बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में ही आप रोज़गार ढूंढिए, नेताओं के पीछे ना भागिए, अपना रोज़गार खुद ढूंढिए। मैं तो 10 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, खुद काम करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा तो बता ही सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल सवेरे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय अखंड भारतवर्ष। प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम।